जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे शातिर और पुराने दुश्मन का जो आपको आपसे भी ज्यादा बेहतर जानता है। एक ऐसा दुश्मन जो ना कभी सोता है, ना थकता है और ना ही उसे खाने पीने की जरूरत है। वो इंसान की नस नस से वाकिफ है। वो आपकी सोच और आपके जहन को आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से परखता आ रहा है। वो इतना करीब है कि आपके खून की तरह आपकी रगों में दौड़ता है और आपके दिल में ऐसे ख्याल डाल देता है जिन्हें आप अपनी ही सोच समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था? तारीख गवाह है कि एक वक्त था जब वो बिना धुएं की आग से बनाया गया एक बेहद पाक और इबादत गुजार मखलूक था। उसके पास इल्म का खजाना था, ताकत थी और अल्लाह की इबादत का ऐसा जुनून था कि उसे ज़मीन से उठाकर फरिश्तों की सफ़ में शामिल कर लिया गया। वो फरिश्तों का उस्ताद बना, उसे जन्नत का मोर कहा गया और वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? आसमानों में वो कौन सा भयानक वाक़या पेश आया जिसने उस नूरानी माहौल में रहने वाले सबसे प्यारे बंदे को अंधेरों का सरदार बना दिया? और सबसे अहम सवाल ये है कि इस बगावत की कहानी का अंजाम क्या होगा? आज हम इस दास्तान को बिल्कुल आगाज से शुरू करेंगे, हजरत आदम से भी पहले, बीवी हव्वा से भी पहले और उस पहली गलती से भी पहले। ये एक खौफनाक, दर्दनाक और हकीकत पर मबनी दास्तान है, इब्लीस की। इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को बहुत पीछे घुमाना होगा। हमें उस दौर में जाना होगा जब न आप थे न आपके बाप दादा, बल्कि ये उस वक्त की बात है जब पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी नहीं था। उस जमाने में ये जमीन खाली नहीं थी, इस पर एक और मखलूक की हुकूमत थी। अल्लाह ने फरिश्तों को तो खालिस नूर से बनाया था जो मासूम थे और सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते थे। लेकिन इंसानों से पहले और फरिश्तों के अलावा अल्लाह ने एक और मखलूक पैदा की थी जो बहुत तेज और बिना धुएं की आग से बनी थी। ये थे जिन। जैसे इंसानों में पहले इंसान हजरत आदम थे, वैसे ही जिन्नों का भी एक बाप था जिसका नाम जान था और उसी से जिन्नों की नस्ल आगे बढ़ी। हजारों साल तक वो इस जमीन पर आबाद रहे। उन्होंने अपनी बस्तियां बसाईं, खानदान बनाए। इंसानों की तरह उन्हें भी ये इख्तियार दिया गया था कि वो अच्छाई और बुराई में से जिसे चाहे चुने। लेकिन अफसोस, उन्होंने अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया। वक्त गुजरने के साथ जिन्नों में तकब्बुर और घमंड आ गया। उन्होंने अपने पैदा करने वाले का शुक्र अदा करना छोड़ दिया और आपस में लड़ने मरने लगे। वो जमीन जो अमन का गहवारा होनी चाहिए थी, उसे उन्होंने खून खराबे और फसाद से भर दिया। अल्लाह ने उन्हें समझाने के लिए कई पैगाम भेजने वाले भेजे, मगर वो सरकशी पर उतर आए। आखिरकार अल्लाह का फैसला आया कि ज़मीन को इन फसादियों से पाक किया जाए। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों का लश्कर भेजा। फरिश्ते ज़मीन पर उतरे और उन्होंने उन नाफरमान जिन्नों का खात्मा कर दिया। जो बच गए, उन्हें जान बचाने के लिए गहरे समंदरों, अंधेरी गुफाओं और दूर दराज के वीरान जजीरों में पनाह लेनी पड़ी। लेकिन इस जंग और तबाही के बीच फरिश्तों की नज़र एक खास जिन पर पड़ी। वो एक नौजवान जिन था। वो बाकियों से अलग था। न वो भाग रहा था, न लड़ रहा था, बल्कि वो एक कोने में इबादत में मशगूल था। वो अपने जालिम बुजुर्गों जैसा नहीं था। वो अक्लमंद था और नेकी का तलबगार था। अल्लाह की इजाज़त से फरिश्तों ने उसे कत्ल करने के बजाय अपने साथ ले लिया। वो उसे ज़मीन की खाक से उठाकर आसमान की पाक फिजाओं में ले गए। उस नौजवान जिन का नाम था इब्लीस। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये इबादत गुजार जिन एक दिन कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम बन जाएगा। वो फरिश्तों के बीच रहने लगा। आप सोच सकते हैं कि आग से बना वो जिन नूर से बने फरिश्तों के बीच कितना अकेला महसूस कर सकता था। लेकिन उसने अपनी इबादत से वो मकाम हासिल किया कि वो फरिश्तों में घुल मिल गया। उसकी इबादत का ये आलम था कि रिवायतों के मुताबिक उसने ज़मीन और आसमान का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां उसने अल्लाह को सजदा न किया हो। अल्लाह ने उसके मर्तबे को इतना बुलंद किया कि उसे सातों आसमानों की सैर की इजाज़त मिल गई। वो मुकर्रब यानी करीबी फरिश्तों के साथ उठने बैठने लगा। उसे इतनी इज्जत मिली कि उसका नाम बदल दिया गया। उस वक्त उसे इब्लीस नहीं बल्कि अज़ाज़ील कहा जाता था, जिसका मतलब है अल्लाह का इज्जतदार बंदा। उसे मुअल्लिमुल मलकूत यानी फरिश्तों का उस्ताद भी कहा जाने लगा। तसव्वुर करें, जन्नत के बागों में एक ऊंची जगह पर वो याकूत के तख्त पर बैठता और फरिश्ते उससे अल्लाह की तस्बीह और हम्द के तरीके सीखते। उसके पास सब कुछ था, इल्म, मकाम और शोहरत। लेकिन इसी बुलंदी में उसकी बर्बादी का बीज छुपा हुआ था। फरिश्ते जो इबादत करते थे वो उनकी फितरत थी। वो आजिज़ी से झुके रहते थे। मगर अज़ाज़ील की इबादत के पीछे एक चोर पैदा हो गया। वो खुद को देखने लगा।
वो अपनी आग की तेजी को देखता और फरिश्तों की नूर की नरमी को देखता। उसके दिल में ये ख्याल आने लगा कि ये सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। मैं ज़मीन की मिट्टी से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं वाकई कुछ खास हूँ। उसके दिल में घमंड और मैं का एक छोटा सा बीज पनपने लगा। उसे लगने लगा कि इस कायनात में उसके बगैर निज़ाम अधूरा है। वो अपनी बुलंदी के नशे में ये भूल गया कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। और फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने उसके इस छुपे हुए घमंड को जाहिर करने के लिए एक इम्तिहान लिया। अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और एक बड़ा ऐलान फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नायब, एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हुए। उन्हें जिन्नों का पिछला फसाद याद था। उन्होंने अदब से पूछा, ए रब, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो फिर से ज़मीन पर फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी? अल्लाह का जवाब दो टोक था, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर इंसान की तख्लीक का अमल शुरू हुआ। अल्लाह के हुक्म से जमीन के हर हिस्से से मिट्टी मंगवाई गई, सफेद, काली, सुर्ख, नरम और सख्त। इसीलिए आज इंसानों के रंग और मिजाज अलग अलग हैं। इस मिट्टी को पानी से गूंधा गया और उससे एक पुतला तैयार किया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला। लेकिन अल्लाह ने उसमें फौरन जान नहीं डाली। वो पुतला एक लंबे अरसे तक, शायद 40 साल तक, जन्नत के एक कोने में बेजान पड़ा रहा। सूखी हुई खनखनाती मिट्टी का एक पुतला। अपनी रूह फूंकी, रूह सर के रास्ते दाखिल हुई, आंखें खुली और जब रूह नाक तक पहुंची तो आदम को छींक आई। फरिश्तों ने सिखाया तो आदम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान ने सबसे पहला काम अपने रब का शुक्र अदा करना सीखा। जब आदम मुकम्मल जिंदा हो गए तो अल्लाह ने तमाम मखलूक को एक अजीम हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। याद रहे, ये सजदा इबादत का नहीं था, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। ये सजदा एहतराम का था। ये एक टेस्ट था कि कौन अल्लाह के हुक्म के आगे अपना सर झुकाता है। हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए। नूर का एक सैलाब था जो झुक गया, मगर एक हस्ती थी जो अकड़ कर खड़ी रही। वो अज़ाज़ील था। सन्नाटा छा गया। वो बाजू बांधे नफरत भरी नजरों से आदम को देख रहा था। अल्लाह जो दिलों के भेद जानता है, उसने पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया? ये उसके पास आखिरी मौका था माफी मांगने का, तौबा करने का। लेकिन उसकी अना, उसका ईगो आड़े आ गया। उसने तारीख का सबसे तकब्बुर भरा जुमला कहा, अना खैरुन मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। उसने कहा, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। आग मिट्टी से अफजल है, मैं इसे सजदा नहीं कर सकता। उसने अल्लाह के हुक्म पर अपनी अक्ल और लॉजिक को तरजीह दी। इसी एक लम्हे के घमंड ने उसकी हजारों साल की इबादत को बर्बाद कर दिया। अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू मरदूद है, जलील है और क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत है। उसका नूर छिन गया। वो अज़ाज़ील से इब्लीस, मायूस बन गया। वो शैतान बन गया। लेकिन जाते जाते उसने माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने इंसानियत से बदला लेने की ठानी। उसने अल्लाह से एक मोहलत मांगी। उसने कहा, ए रब, मुझे उस दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे, क़यामत तक। अल्लाह ने उसकी ये दुआ कबूल की और उसे मोहलत दे दी। और फिर उसने अल्लाह को चैलेंज दिया, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। मैं इन इंसानों को बहकाऊंगा, इनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से और बाएं से आऊंगा, और तू देखेगा कि इनमें से अक्सर लोग तेरे शुक्रगुजार नहीं होंगे। अल्लाह ने उसका चैलेंज कबूल किया और फरमाया, जा, जो कोई तेरी पैरवी करेगा, मैं तुझसे और उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। मेरे नेक बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। उसी दिन से एक ऐसी जंग छिड़ गई जो आज तक जारी है। शैतान ने नबियों तक को नहीं बख्शा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक मशहूर वाकया है। एक बार इब्लीस हजरत मूसा के पास आया और कहा, ए मूसा, आप अल्लाह के कलीम हैं, उससे बात करते हैं, जरा पूछिए कि क्या मेरी तौबा अब भी कबूल हो सकती है। हजरत मूसा बहुत खुश हुए कि शायद बुराई खत्म हो जाए। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैं उसे माफ करने को तैयार हूँ, बस उसे कहो कि वो आदम की कब्र पर जाकर एक सजदा कर ले। हजरत मूसा खुशी खुशी वापस आए और इब्लीस को बताया, लेकिन अफसोस, उसका पुराना घमंड फिर जाग उठा। वो गुस्से से चीखा, जब वो जिंदा था तब मैंने उसे सजदा नहीं किया, अब उसकी मिट्टी और सूखी हड्डियों को सजदा करूं? हरगिज नहीं। और यूं उसने अपनी मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुद बंद कर लिया। वो हर दौर में आता रहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आया
اور اسے یہ ماننی پڑی کہ اس کا سب سے بڑا دشمن وہ مومن ہے جو صدقہ دیتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ اس نے مانا کہ اس کے پاس انسان کو گناہ کروانے کی طاقت نہیں ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کروا سکتا، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، وہ صرف خیالات میں آتا ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن شیطان یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس کہانی کا ایک انجام بھی ہے جو بے حد خوفناک ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور پہلا سور پھونکا جائے گا تو کائنات کی ہر چیز موت کے آغوش میں چلی جائے گی۔ ہر انسان، ہر جانور، ہر جن مر جائے گا۔ اس وقت زمین اور آسمان ویران ہوں گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہستی زندہ بچے گی، ابلیس۔ اسے اچانک احساس ہوگا کہ وہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ اللہ سے جو مہلت اس نے مانگی تھی وہ آج ختم ہو چکی ہے، اور تب وہ دیکھے گا کہ اس کی طرف ایک خوفناک سایہ بڑھ رہا ہے۔ وہ ملک الموت حضرت اسرائیل ہوں گے، لیکن اس بار وہ کسی نرمی کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ابلیس جو ساری دنیا کو ڈراتا تھا اب خود دہشت سے کانپ اٹھے گا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کرے گا۔ وہ مشرق کی طرف بھاگے گا تو دیکھے گا کہ موت کا فرشتہ وہاں کھڑا ہے۔ وہ مغرب کی طرف دوڑے گا تو وہی چہرہ سامنے ہوگا۔ وہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپنے کی کوشش کرے گا، آسمانوں کی طرف اڑے گا، مگر آج چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ زمین اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ آخر کار موت کا فرشتہ اسے پکڑ لے گا، اور جانتے ہیں اسے کہاں لایا جائے گا؟ اسے گھسیٹتے ہوئے اسی مقام پر لایا جائے گا جہاں حضرت آدم کی قبر ہے، وہی جگہ جہاں سے اس کی نفرت شروع ہوئی تھی، وہی جگہ جہاں اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ مکافات عمل دیکھیے، سب کچھ وہیں آ کر ختم ہوگا۔ موت کے فرشتے کی پکڑ میں آ کر ابلیس گڑ گڑائے گا، مجھے کیسی موت دی جائے گی، مجھے کتنا درد ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسے بتایا جائے گا کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسانوں کو تو نے گمراہ کیا اور جتنی بھی موتوں کا درد دنیا میں ہوا، ان سب کا نچوڑ تجھے آج ایک ہی لمحے میں دیا جائے گا۔ جب اس کی روح کھینچی جائے گی تو ابلیس ایک ایسی خوفناک اور دل دہلا دینے والی چیخ مارے گا کہ اگر اس وقت زمین پر انسان اور جن زندہ ہوتے تو صرف اس چیخ کی آواز سے ہی مر جاتے۔ وہ تڑپے گا اور اپنی آخری سانس لے گا، اور اسی کے ساتھ برائی کا وہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ وسوسہ ڈالنے والا خاموش ہو جائے گا، آگ بجھ جائے گی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔